वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि आज देश में हर कोई डरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। संसद में कही बात आज एक्सपंज हो जा रही है। आज अदानी के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी सरकारी योजनाओं का कवच पहन रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी का तीर सही निशाने पर लग चुका है। यह कहा है अभी कुछ देर पहले हरीश रावत ने। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं और सुप्रिया श्रीनेत है। गौरव भाटिया, आपका जवाब, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने तो दुष्यंत कुमार की एक कविता की एक पंक्ति भी सुनाई। अमित जी, देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो प्रश्न पूछा, कांग्रेस शासित राज्यों में अदानी की वाहवाही हो रही है, करार हो रहे हैं, वो रद्द कब होंगे और किस रूल का उल्लंघन हुआ। लगता है जैसे राहुल गांधी है वैसे ही उनकी प्रवक्ता है, पढ़ लिख के आई नहीं है, बता ही नहीं रही हैं। खैर, आगे मौका मिलेगा, शायद बता दे, सारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी का गला सूखा जा रहा था। जो खबर आ रही है, बताते हैं कि राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हाथ पैर उनके कांप रहे हैं और वो कह रहे हैं, मम्मी मम्मी मुझे राजनीति छोड़ देनी है क्योंकि अधीर अंकल भी अब मुझे पप्पू बुलाते हैं। मम्मी, आपका राहुल रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं होता है? कितनी बार लॉन्च करने का प्रयास हुआ। मुझे दुख होता है जब इस तरह के वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री के लिए दिए जाते हैं, वो भी उस प्रवक्ता द्वारा जिसको पता होना चाहिए कि अमेठी छोड़कर कौन वायनाड भागा, उसी को पप्पू कहते हैं। और उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 399 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी अभी विधानसभा के चुनाव में, 2 सीटें आई, 2 मात्र, और 387 पे जमानत जब्त हो गई। खैर, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, 1-2 जवाब जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले इन्होंने चार्टर की बात करी, इन्होंने कहा चार्टर अदानी का था। तो मैं आपको एक बड़ी ही प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज दिखाता हूं। सोनिया गांधी रिलायंस ग्रुप के चार्टर पर सवार होके मॉस्को गई 2005 में। पूछा जाना चाहिए, ये जो रिलायंस समूह बड़ा है, ये सोनिया गांधी चार्टर पे बैठी थी, उसके बाद क्या बड़ा है रिश्तेदारी में? क्या इस पे उत्तर देंगी? दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज कही, उस पर गौर फरमाइएगा। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं, पीएमओ पे विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं, लेकिन अदानी के प्रकरण में वित्त मंत्री का बयान अमीर जी आया कि नहीं कि सारी जो कानूनी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। मेरे हाथ पे देखिए, लेकिन हरीश रावत को लग रहा है कि तीर निशाने पे लग गया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, हरीश रावत जी जब अपने तीर चला रहे थे तो मैं गलत नहीं होऊंगा ये कहूं कि उनका तीर उड़ के उन्हीं को लग गया था। मत भूलिएगा उत्तराखंड में क्या हुआ था। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं अमीर जी, उसको आगे बढ़ाने दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, सारे दर्शकों को पता होना चाहिए। जवाब ले लेते ना। सबसे पहले आपने बोला, आपने 1.5-2 मिनट बोला, आपकी बात को पूरा सुना गया। कर लो, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं, अब जवाब ले लेते ना। आधा मिनट दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप उनके बीच में नहीं बोले, लेकिन कुछ नहीं। देखिए, चर्चा के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों, मैं बोलता हूं समय सीमा के अंदर बोले तो बेहतर है ना। 3-3 मिनट के जवाब होंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा निवेदन है कि अपनी बात को 50-50 सेकंड में ना मैंने सुप्रिया जी को भी बोला था और आपको भी बोला है, इसलिए मैं दोनों के साथ फेर हूं। अजय, जैसा आप तय करें। नहीं, आप जैसा तय करें, खाता ना। थैंक यू सो मच। यहाँ मुझे तय करने दीजिए, अपनी पार्टियों में आप तय करिए। लेकिन ओके, सुप्रिया जी, जो गौरव भाटिया ने सवाल पूछा उसका जवाब। और दूसरी बात देखिए, एक बात होती है नैरेटिव की। नैरेटिव बिल्ड कांग्रेस पार्टी ने जरूर करने की कोशिश करी और रफेल के समय में भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं आया जिसकी आपको उम्मीद थी। एक बार फिर अदानी का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग्स देखें, 78% प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग आई है मॉर्निंग कंसल्ट की। दूसरी बात, अगर हम देश की रेटिंग देखें, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी अभी सर्वोच्च स्थान पे लगातार बरकरार है। क्या आपको लगता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बात बोली, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है? सुप्रिया जी।
ऐसा है कि एक अकेला आदमी इस देश के 4000 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब वो पहुंचा तो उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग थे, वो अजनबी थे जिनको उन्होंने गले लगाया, आंसू पोंछे और ढांढस बंधाया कि कल आज से बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे कि हम तबाह हो गए मोदी अडानी की दोस्ती में, हमें तबाह कर दिया क्योंकि भुखमरी में हम 107 नंबर पे हैं, मानव विकास में 132 पर हैं, ग्लोबल जेंडर गैप पे 135 पे हैं, प्रेस फ्रीडम में 150 पे हैं, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135 पर है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 68 पर है। लगातार जो हम गिरते गए, यहां पर कुछ बातें कही गई और मुझे ऐसा लगा था कि आप ऑब्जेक्शन करेंगे। क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मैं उस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करूंगी, लेकिन मेरे नेता को लेकर और मेरी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर को लेकर जो यहां पर बदतमीजियां की गई, बातें कही गई, मुझे लग रहा था आप उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं उस बात को अलग ले जाना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के बारे में बोले जिनका पैसा डुबोया गया अडानी में लगाकर। हम LIC की उस प्रवृत्ति पर, जिस LIC को मजबूर किया गया कि LIC ने अडानी के शेयर 2021 से 22 के बीच में इतने खरीदे कि उनको NTPC और पावर ग्रिड बेचना पड़ा। हम उन 45 करोड़ SBI के अकाउंट होल्डर्स की बात करें जिनको एक्सपोजर लेना पड़ा अडानी पर, जबकि 8% सिर्फ प्राइवेट बैंक ले रहे थे। हम उन समय पूरा छोटे निवेशकों की बात करें जिनका पैसा मार्केट में डूब रहा है, बीच में मत बोलिए। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि यहां पर जो गंदी बातें, जिस तरह के निम्न स्तर का भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया और नेहरू जी के नाम पर कुछ कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बदलकर नरेंद्र हीराबेन क्यों नहीं रख लेते हैं? क्योंकि ये देश की परंपरा है, आप पिता का नाम लेते हैं। और इंदिरा जी नेहरू जी की पुत्री थी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, और जितनी स्मृति ईरानी पारसी होकर हिंदुस्तान की है और हिंदू धर्म को निभा सकती है, उतने ही हम भी हैं कश्मीरी ब्राह्मण और पारसी होकर। खैर, मैं और एक बात कहना चाहती हूं, यहां पर मां बेटे के संबंध को लेकर जो बदतमीजियां और खींचाकशी करी गई, मेरी एक राय है अमीश जी, मां बेटे के संबंध को लेकर छींटाकशी करी गई। मैं अक्सर कहती नहीं हूं ऐसा, काश मोदी जी थोड़ा धर्म निभाते, अपनी वृद्ध पत्नी को अपने साथ रखते और वैधव्य का भी धर्म निभाते। नहीं, क्योंकि यहां पर बोला गया, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए वो मेरा निवेदन ये है कि हम, आई एम सॉरी, नहीं आप मैंने देखिए वो वहां पर अधीर बाबू को कोट कर रहे थे, अधीर बाबू को कोट करा उन्होंने। और आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग देयर। एक सेकंड आप नहीं, उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन मनगढ़ंत कोट किया। एक मिनट, मनगढ़ंत भाषा में एक मनगढ़ंत कॉन्वर्सेशन जो थोड़ा सा वो बोलते हैं। चलिए, अब मैं अपनी बात आपने बोला, आपने निम्न स्तर का भाषण बोला प्रधानमंत्री मोदी का, आपने बोला उनकी जो मां अब नहीं रही है, आपने बोला उनका नाम लगाना चाहिए था। आपने भी 10 बातें बोली, आपको भी मैंने नहीं रोका, लेकिन जब मुझे लगता है उनके बाद बोला, हम सबको उनके बाद बोला। अच्छा ठीक है, आपने गौरव भाटिया ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, आपने भी निरंतर बोला। मेरा निवेदन है, जी ओके, गौरव भाटिया, अगर स्तर बनाए रखना है तो स्तर दोनों लोगों को बनाना है। कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं जिस तरह के वक्तव्य को यहां बोला गया अमीर जी। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि अंदर से ये खोखले हैं, ये फटा हुआ ढोल है, ये पिसे हुए केले की तरह है, दम नहीं है इनमें। और इसीलिए जब किसी चर्चा में ये लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही वो आपकी डिबेट में सार्थक हो रही है कि आप कीचड़ उछालेंगे और कमल खिलता जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कौन सी नेत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या करती थी विदेश में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी पे किसने मुकदमा लगाया था और क्या आरोप लगाए थे दुराचार के। इन सब बातों में जाने से फायदा नहीं है। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं